बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सऊदी स्टाइल चिकन कब्सा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कब्सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 2 तेज पत्ते और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग लिए हैं और 6 से 7 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें। इन सब का पाउडर तैयार कर लिया है। कब्सा मसाला रेडी है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये 2 किलो से ज़्यादा है। इस तरह के बड़े पीसेस मैंने कटवाए हैं और इस पर कट्स लगा दिए हैं। मैंने चिकन को स्किन के साथ ही लिया है, आप चाहें तो विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के लेमन का जूस ऐड करूंगी। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे चिकन पर अच्छे से लगा देंगे। अब हमने जो कब्सा मसाला तैयार करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। आधे से ज़्यादा कब्सा मसाला हमें चिकन पर ऐड करना है, बाकी हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। हमने जो कब्सा मसाला तैयार किया है वो 2.5 किलो चिकन और 1.5 किलो चावलों के लिए काफ़ी होगा। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है, 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और मसालों को इस तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले चिकन के कट्स में अच्छी तरह से पहुंच जाएं। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक कुकर में चिकन को ट्रांसफ़र कर देंगे। चिकन का बचा हुआ मैरिनेशन भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। चिकन के गलने तक इसे प्रेशर कुक करेंगे। तब तक सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 10 से 15 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्चें, मुट्ठी भर हरा धनिया और 2 लेमन। मैंने एक ही लेमन के जूस का इसमें इस्तेमाल किया है। इन सबको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ये सॉस रेडी है। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है और हम इसको प्रेशर कुकर से निकाल लेंगे। चिकन की इस ग्रेवी या शोरबे को हम रेसिपी में आगे इस्तेमाल करेंगे। एक बर्तन या भगोने में हम आधा कप के करीब घी को गर्म करेंगे। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद मैंने इसमें 2 तेज पत्ते और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें मैंने एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज को ऐड किया है। प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज होने नहीं देना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ कब्सा मसाला। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें चिकन का जो शोरबा या ग्रेवी है उसे हम ऐड कर देंगे। 1.5 किलो बासमती चावलों के लिए मैंने यहाँ पर 3 लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। बासमती चावलों और पानी का रेशियो
कम या ज़्यादा हो सकता है, ये चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है क्योंकि ग्रेवी में भी नमक मौजूद था, इसलिए हमें टेस्ट करके इसमें नमक ऐड करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े ग्रेट किए हुए गाजर। गाजर के इस्तेमाल से चावल में हल्की सी मिठास आती है और चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे उबाल आने के लिए रख दिया। यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में घी गरम करके मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। एक से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चिकन के सारे पीसेस को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रहने पर ही हम इसे दम लगा देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह से चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर धुएं का दम दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 2 जलते हुए कोयलों पर घी थोड़ा सा ऐड किया है और इसे ढककर दम पर रख देंगे। इससे चिकन में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर चावल अच्छे से दम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले बने हैं। सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो इसे सर्व कर लेते हैं। कप्सा राइस को गर्मा गर्म ही सर्व करना चाहिए, तभी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। चिकन भी रेडी है, इसको भी चावलों पर रख देंगे। सऊदी स्टाइल चिकन कप्सा राइस बिल्कुल तैयार है। इसको तली हुई किशमिश के साथ गार्निश करेंगे। टेस्टी और फ्लेवरफुल सऊदी स्टाइल चिकन कप्सा की इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।